और अब बात सिडनी में हुए उस आतंकी हमले की जिसके पीछे ईरान का हाथ होने का शक है। इजरायल अब इसी एंगल से जांच कर रहा है और इसके पीछे ईरान की साजिश सामने आई तो अरब में अब तक का सबसे बड़ा युद्ध शुरू हो सकता है। इजरायल ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर सकता है। इस हमले में अमेरिका इजरायल का साथ दे सकता है। क्या सिडनी में यहूदियों पर हुए हमले के पीछे ईरान है? क्या हनुक्का त्योहार के मौके पर यहूदियों का खून बहाने की साजिश इजरायल के कट्टर दुश्मन ईरान ने रची? क्या सिडनी के बॉन्डी बीच पर जो आतंकी हमला हुआ उसका तार तेहरान से जुड़ा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद को ईरान पर शक है। मोसाद अब इसी एंगल से जांच कर रहा है। इजरायल अब इस बात की जांच कर रहा है कि क्या बॉन्डी में हमला ईरान के इशारे पर किया गया। क्या पाकिस्तानी आतंकियों के हैंडलर तेहरान में थे? बॉन्डी बीच पर जिन दो आतंकियों ने 20 मिनट तक यहूदियों पर गोलियां चलाईं, वो मूल रूप से पाकिस्तानी नागरिक हैं और सिडनी में ही रह रहे थे। दोनों आतंकियों ने सिडनी के बॉन्डी बीच पर कुछ इस तरह से गोलियां चलाई। बीच पर मौजूद 2000 लोगों पर 20 मिनट तक अंधाधुंध फायरिंग करते रहे। आतंकी हमले का परिणाम यह हुआ कि 16 लोगों की जान चली गई, करीब 40 लोग घायल हैं। पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले जिन दो आतंकियों ने हमला किया उनकी पहचान 50 साल के साजिद अकरम और 24 साल के नवीद अकरम के रूप में हुई है। दोनों में पिता और पुत्र का संबंध है, यानी साजिद अकरम नवीद अकरम का पिता था जो हमले के वक्त मौके पर ही मारा गया, जबकि 24 साल के नवीद अकरम की हालत गंभीर है। मारे गए आतंकी साजिद अकरम के पास सिडनी में हथियार रखने के 6 लाइसेंस थे। इन्हीं हथियारों से दोनों आतंकियों ने निहत्थे और बेगुनाह लोगों पर गोलियां चलाईं। इस तस्वीर की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। 43 साल के अहमद अल अहमद नाम के फल विक्रेता ने पीछे से जाकर भीड़ पर अंधाधुंध फायरिंग कर रहे आतंकी साजिद अकरम को न सिर्फ पकड़ लिया बल्कि उससे राइफल भी छीन ली। इस पर आतंकी साजिद के बेटे यानी नवीद अकरम ने राइफल छीनने वाले अहमद अल अहमद पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। जांबाज फल विक्रेता को हाथ और पैर में गोलियां लगी, वो घायल हो गए। अब आतंकियों से लड़ने वाले, उनसे राइफल छीनने वाले अहमद अल अहमद हीरो बन चुके हैं। पूरी दुनिया में उनकी बहादुरी की तारीफें हो रही हैं। उनके साहस और हिम्मत को सलाम किया जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अहमद की तारीफ करते हुए कहा, आतंकियों से लड़ने वाले अहमद बहुत बहादुर इंसान हैं। जिस वक्त दुनिया अहमद अल अहमद को योद्धा बता रही है, उसी वक्त इजरायल इस एंगल से जांच कर रहा है कि सिडनी आतंकी हमले के पीछे कहीं ईरान का हाथ तो नहीं। अगर इस टेरर अटैक का मास्टरमाइंड ईरान निकला तो ईरान पर इजरायल का एक और हमला तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।